एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज साथियों त्रेता युग की स्तंभ जो काम किए थे, जो यहाँ लीलाएं की थी, वो पहले ही लिख दिए थे महर्षि वाल्मीकि ने। वो महर्षि वाल्मीकि इतने प्रतापी थे, कोई राम जी का शादी भी नहीं हुआ था उससे पहले उनकी कहानी लिख दी थी। माता सीता के साथ शादी होगा, क्या क्या होने वाला है, सब वो अपने जीवन में इतने प्रतापी ऋषि थे, इतने महान ऋषि थे कि वो सब पहले ही सब कुछ लिख दिए थे। उन्होंने ये भी लिख दिया था कि कब माता सीता के साथ प्रभु श्री राम का शादी होगा, कैसे होगा, क्या क्या घटना होगा, ये सब महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिए थे। आइए साथियों कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह की कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आइए साथियों बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों कहा जाता है कि माता सीता को एक धोबी की वजह से नहीं बल्कि एक तोते के श्राप के कारण अपनी गर्भवती होने पर वन में जाना पड़ा और उनका जीवन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में कटा। आइए इसके पीछे कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों एक बार की बात है, मिथिला की नगरी जनकपुर में माता सीता उस टाइम शादी नहीं हुई थी, घूम रही थी अपने बगीचा में। उसी टाइम एक तोते आपस में बात कर रहा था कि यहाँ के अयोध्या के महाराज राजा दशरथ के पुत्र श्री राम से राजकुमारी सीता का विवाह होने वाला है। और ये चीज जब बाग में फूल तोड़ रही थी माता सीता तो सुन रही थी, ये तोते बात कर रहा था आपस में। जबकि लड़की कोई सियानी हो जाती है और उसके शादी की बात हो अगर कोई करे तो उसके मन में उत्सुकता और बढ़ जाता है। वही हुआ माता सीता के साथ। बहुत ध्यान से सुनने लगी तोते की बात। जब तोते की पूरी बात सुन ली तो तोते को बुलाया, बोला तुमको कैसे पता? बोलता हम जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थे तो महर्षि वाल्मीकि अपने सभी शिष्यों को बताया करते थे कि आने वाले समय में महान प्रतापी राजा श्री दशरथ के पुत्र श्री राम से जनक नंदिनी सीता का विवाह होगा। वही बातें हम लोग कर रहे थे। बोले ये तुम कैसे जानते हो? बोलता नहीं मैं जानता हूं, ये ऋषि की वाणी है और ऋषि की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये महान ऋषि वाल्मीकि जी ने लिख भी रखी है। तत्पश्चात माता सीता ने किया, अपने सिपाहियों को लेकर के उस दोनों तोते को पकड़वा लिए, पकड़वा करके पिंजरे में डाल दिए। तब तोते ने कहा हे देवी आप मुझ पर कृपा करें, हम दोनों उड़ते आसमान में के चिड़िया हैं और हम इस पिंजरे में बंद होकर के खुशी नहीं रह पाएंगे, हम इसमें दुखी रहेंगे। आप मुझ पर कृपा करिए और मुझको इस पिंजरे से आजाद कर दीजिए। तत्पश्चात माता सीता को दया आ गई और वो जो तोता था उस नर तोते को उस पिंजरे से आजाद कर दिया, लेकिन मादा तोते को उस पिंजरे में ही रखी। और कही माता सीता कहती है कि जब मेरी शादी हो जाएगी श्री राम से तब मैं तुम्हारे ये पत्नी को इस पिंजरे से आजाद करवा दूंगी। तत्पश्चात तोता कहता है हे देवी मेरी पत्नी गर्भवती है और आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकती। उसके बाद कई बार कहने के बाद भी जब माता सीता ने उस नर मादा तोते को नहीं आजाद किया, फिर मादा तोते ने बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने माता सीता को श्राप दे दिया कि मैं अपने पति के वियोग में, मैं गर्भवती होने के पश्चात भी अपने पति के साथ नहीं रह सकता और इसको वियोग में मैं अपने तरफ कर अपने जान दे रही हूं। और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी जब गर्भ धारण करोगी तो मेरी तरह तुमको भी अपने पति से दूर होना पड़ेगा।
दूर जाकर रहना पड़ेगा। इस श्राप देकर के माता सीता को तोता ने, वो नर तोता ने अपना प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिया और वही पिंजरे में जान दे दी। जब नर तोता ने प्राण त्याग दिया तो मादा तोता को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भी उसी जगह पे अपना प्राण त्याग दिया है। और ये श्राप माता सीता के ऊपर लग गया। माता सीता को यही श्राप के कारण जब माता सीता जब गर्भवती हुई थी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वन में छोड़ आए थे। बोले थे लक्ष्मण को जाओ और इसे वन में छोड़ दो। बहुत सारे श्रद्धालुओं का, बहुत सारे भक्तों का यह भी मानना है कि एक धोबी के कहने पे प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी को त्याग दिया और वन में भेज दिया। लेकिन हकीकत ये घटना कुछ और ही है। ये इस तोते का श्राप था और उस समय में, ये त्रेता युग में हर कोई ये श्राप देता था और उसका मान्य होता था, क्योंकि हर प्राणी का अपना एक शक्ति था और वो शक्ति का प्रयोग करता था। और वही जब माता सीता को वन में छोड़ आता है भैया लक्ष्मण, उसके बाद वहां महर्षि वाल्मीकि से माता सीता का मुलाकात होता है। फिर वो ले जाते हैं अपने कुटिया में और वहीं माता सीता 2 बच्चों का जन्म देती है, जिसका नाम था लव और कुश। ये लव कुश को जन्म देने के बाद वहीं उसका शिक्षा दीक्षा धनुर्विद्या सब वहीं पे सीखते हैं। ये थी माता सीता के श्राप की कहानी जो एक तोते ने दिया था। इस कहानी कैसी लगी एक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि धोबी के कारण माता सीता वन में गई थी। जय श्री राम।